welcome to Mental Health Unfiltered by Akshana. Today we have a special guest, Satyam. He is a young entrepreneur. He has started his own business from scratch and he's going to tell us more about it. Yes, first of all, thank you so much for having me here. And it's a very great thing यार कि तुम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अनफिल्टर्ड बातें कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो. सो बहुत सारी रियलिटीज इसके भी सामने आ जाती है. So basically introducing myself, my name is Satyam Anchate. Okay, I am basically from Pune. Pune में मेरे businesses हैं. So I own a digital marketing agency and a printing agency. तो basically वहाँ पे हम लोग सब marketing solutions देते हैं. तो right from your flex banners जो आप देखते हो, so digitally ads चलाना, and we help businesses to grow and scale their sales revenue जो भी है. एंड अदर देन दैट आई ऑल्सो हैव एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ बच्चों को. एंड उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग ऑल्सो वी टीच. ओके, सो दीज आर द थिंग्स राइट नाउ आई एम डूइंग. एंड थोड़े प्लान्स है आगे, लाइक स्टार्टिंग इन ई कॉमर्स. लाइक मेरा फैमिली बिजनेस है, उसको मुझे ऑनलाइन लेके जाना है. So basically multiple businesses. Yeah, so multiple things are going on right now. So I am focusing on one thing. तो उसको थोड़ा बिल्ड करके फिर ऑटोमेट करके फिर दूसरी जगह. So you also have a family business. Yes. Okay, and that is in? That is in pharmacy. Okay, and this particular digital marketing is something you started from scratch. Yes, it started from there. Okay. So tell me, how did you come across this idea of, like specifically digital marketing or the institute Okay. that? So basically क्या हुआ था ना कि I already had an interest in digital marketing. तो it's right from when I was in 12th I guess. तो उस टाइम ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इतना था नहीं. तो बेसिकली उस टाइम से मुझे इंटरेस्ट था, मुझे करना था बहुत सारी चीज़ें. एंड आफ्टर आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन, तो जैसे कि लॉकडाउन लग गया, फिर सब लोगों को पता ही चला कि ऑनलाइन में क्या पावर होती है. एंड वहाँ से एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूम हुआ. सो दैट टाइम आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई डिड माई MBA फाइनेंस में. तो जहाँ पे MBA में सब लोग कॉर्पोरेट जॉब्स के पीछे भाग रहे थे, तो वहाँ पे आई थॉट कि आई डू समथिंग ऑन माई ओन. सो कुछ ना कुछ तो शुरू करते हैं. तो वहाँ पे फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी. एंड फिर उसके बाद आई वर्क फॉर एन ईयर. ठीक है, एक एजेंसी में मैंने काम किया. एंड उसके बाद सडनली लाइक प्लान बन गया कि एजेंसी निकालते हैं, देखते हैं. सो देन एजेंसी मैंने ओपन करी. तो एक साल एजेंसी पे काम करने के बाद देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टीच पीपल व्हाट वी डू, बिकॉज वी ऐड वैल्यू, वी इंक्रीज रेवेन्यू बिजनेसेस लोगों के. सो व्हाई नॉट टीच टू पीपल, लाइक शेयर द नॉलेज एंड एवरीथिंग. एंड वहाँ पे अभी फिलहाल क्या होता है ना कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सो दोज वो नॉलेज के बारे में कुछ नहीं देते हैं. ट्रस्ट में कुछ नहीं देते हैं. Because when I did my course, digital marketing course, and when I sat on the first day of my job, I was blank. I think that happens in most I professions. didn't know anything what to do. Luckily, I had very good colleagues. तो मेरे senior वो बहुत अच्छे थे, तो they used to guide me in all those things. So that part was missing. So मेरे institute में हम लोग practically सिखाते हैं basically. It's not just the course, but job में क्या difficulties face करते हो, corporate life basically हम वहाँ पे सिखाते हैं. So सिखाते as in कैसे मार्केट करना है. यस, मार्केट कैसे करना है, हाउ टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, पर्सनालिटी वगैरह आपको कैसे डेवलप करनी है, कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे जीना है आपको. Oh, so there these is. are the extra things which we So there is image consultancy also. yeah, personality development you can say. Okay, see that is something related to our field, right. and that is something Akshana will also be working on as when we go ahead. That is the image consultancy, personality development part of. बट वो सही है बिकॉज आज के टाइम में वो इम्पोर्टेंट है. Yes. बिकॉज आई हैव सीन पीपल लाइक दे हैव नॉलेज, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव स्किल्स, दे हैव नॉलेज, बट उनकी पर्सनैलिटी नहीं है और दे डोंट डेयर टू टेक स्टेप्स कि आगे क्या करना है क्या नहीं. सो दैट इज व्हाई वी हैव दैट The decision making power basically. Yeah, exactly. तो मतलब अभी ये तो जैसे आपने बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सो एक CEO और एक एंटरप्रेन्योर की पर्सनालिटी, या फिर नॉट नेसेसरी रनिंग अ कंपनी, इवन अ सोल प्रोप्राइटर, जो भी बिजनेस करना चाहता है उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए. देखो, स्टार्ट में आई विल नॉट से कि पर्सनालिटी होनी चाहिए. बेसिकली क्या होता है, व्हाट आई बिलीव इन इज कि पर्सनालिटी तुम्हारे एक्सपीरियंस से आती है. बिकॉज ऐसा नहीं है कि चलो मुझे आज अंबानी की तरह बनना है, पर्सनालिटी करनी है, सो आई जस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन.
ओके तो वैसा नहीं होता है बेसिकली. सो एक्सपीरियंस के थ्रू तुम्हें पर्सनैलिटी आती है. अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी पर्सनैलिटी एग्जैक्टली एज अ एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की तरह है, बट नहीं, बट आई एम वर्किंग ऑन इट. सो वो चीज़ आई बिलीव कि एक्सपीरियंस के साथ आती है तुम्हें. As a young entrepreneur, you have so because you've started the business from scratch. ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, क्योंकि फैमिली बिजनेस में इजीली मतलब एक फाउंडेशन सेट होता है, तुम्हें गाइड करने के लिए कोई होता है, एक गाइड बुक होता है, जैसे कि क्लाइंट्स होते हैं पहले से. बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, यू हैव टू लिटरली स्टार्ट लाइक बिल्डिंग इट फाउंडेशन से. तो तभी एज अ यंग एंटरप्रेन्योर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं आपने? चैलेंजेस तो बहुत है, बिकॉज सी इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, सो यू हैव टू फिगर योर ओन वे आउट. तो वहाँ पे तुम्हें कोई हेल्प नहीं करने आएगा. हाँ, यू कैन हैव मेंटर्स. ओके, मेंटर्स विल टीच यू. सपोज अगर तुम्हें एक चीज़ करने में 2 साल लग रहा है, बट विद मेंटर यू कैन डू इट इन 6 months. ओके, सो इट्स गुड टू हैव अ मेंटर. But yeah, at the end of the day, you have to figure out your own things right from getting an office, setting an office, फिर इंटीरियर कैसा होगा, क्या होगा, बिल्डिंग अ टीम, हायरिंग, फिर क्लाइंट्स कैसे लाना है, बिजनेस प्लान, बिजनेस स्ट्रैटेजी. सो एवरीथिंग यू हैव टू डू, एंड वहाँ पे टाइम देना पड़ता है एक्चुअली. सो बिकॉज क्या होगा ना, किसी एज एन एंटरप्रेन्योर तुम ही परमानेंट हो उस बिजनेस में. सो चैलेंजेस तो बहुत आएंगे. आई विल से कि एक बार आप रूटीन में बन जाते हैं ना, तो आई डोंट फील कि चैलेंजेस वैसे कुछ लगते हैं. सो बिकॉज वो माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि हाँ, यू हैव टू डू दिस, लाइक यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन. तो वहाँ पे यू कैन नॉट इग्नोर द थिंग्स. सो सोल्यूशन अगर नहीं है तो इवेंचुअली पीपल फाइंड आउट सोल्यूशन. तो बेसिकली रिस्क तो खुद का ही होता है और वो लेना पड़ता है. खुद का होता है. राइट. सो एज यू सेड कि यू आर द वन हु इज परमानेंट इन दिस, and it is something that you have to do 24/7. Right. आपको ये 24/7 काम होता ही है. लाइक कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, जैसे कि मे बी सेटिंग अप द ऑफिस से लेके कुछ भी, क्लाइंट के मैसेजेस वगैरह आ रहा है, आंसर करना, तो ये सब होता है. सो हाउ डू यू मैनेज ये सब? अगर 24/7 कभी भी आपको अवेलेबल रहना पड़ता है, तो हाउ डू यू मैनेज द वर्क लाइफ बैलेंस? सी स्टार्टिंग में ना, व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस. बिकॉज क्या होता है ना, अनटिल एंड अनलेस सपोज कि तुमने एक बिजनेस चालू किया एंड उसमें सब चीज़ अगर तुम कर रहे हो, तो यू आर डूइंग अ रॉन्ग बिजनेस बेसिकली. स्टार्टिंग में करो, सो यू हैव टू डू लाइक ऑल द पार्ट्स राइट फ्रॉम. अगर तुम्हें ये कंडीशन आई कि चलो ऑफिस में तुम्हें लो लेवल का भी वर्क करना है, लाइक फॉर डेटा एंट्री हो या फाइलिंग हो, जो भी हो, तो तुम्हें करना पड़ेगा बेसिकली. तो उसके बाद अगर हम देखा जाए कि वर्क लाइफ बैलेंस का, लाइक यू मेंशन्ड, तो स्टार्टिंग में नहीं होगा वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रस्ट मी. तो उसके बाद सी एज यू बिल्ड अ टीम, सो देन यू वन बाय वन आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम के पास जाती है. सो व्हेन देयर इज अ टीम वर्किंग अराउंड, सो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, सो देयर इज अ टीम वर्किंग अराउंड, तो मेरी टीम वहाँ पे काम कर रही है. आई जस्ट नीड टू गिव डायरेक्शंस टू माय टीम कि क्या करना है, व्हाट रिजल्ट्स आई हैव टू अचीव. तो बेसिकली वो एक पॉइंट के बाद आई थिंक कि ऑटो पायलट पे हो जाता है. बट हाँ, मेनी बिजनेस पीपल या मेनी एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल टू डू दैट, बिकॉज एट द एंड क्या होता है कि तुम ही सब करते हो, right? So you end up doing everything, and that's where I've heard most businesses fail. Yeah, exactly. So because क्या होता है ना कि see 24/7 you have to work, you have to be aware, because क्या होता है, रात को कुछ सपोज गड़बड़ हो गया. So one of the thing happened कि रात को मेरे क्लाइंट का वेबसाइट हैक हो गया. So now रात को I cannot tell him कि भाई सुबह देखते हैं, वेबसाइट तो हैक हो गया, एड्स वगैरह चल रही है वेबसाइट पे. So basically उनका नुकसान है. So उस पॉइंट पे I need to sit myself और make my employee sit to get that website done. तो वैसे होता है बेसिकली. एक बार जब हुआ था तो मैं खुद बैठा था रात को, तो करना पड़ता है 24/7 एटलीस्ट इन द स्टार्ट. एंड सपोज इफ यू गिव योर 2 years विदाउट वर्क लाइफ बैलेंस, तो तुम्हारा बिजनेस सेट है. एंड ऑल्सो समवेयर वेर यू आर डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तभी एक बात आ जाती है कि एक ट्रस्ट इशू होता है. मतलब वो होना चाहिए अपने एम्प्लॉय पे, कि हाँ मुझे भरोसा है, कर लेगा. But now I've noticed कि most businesses like startups face this issue also कि कि ये अच्छे से कर पाएगा कि नहीं, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं. And that again hinders that कि task delegate करना. Then people just end up doing it on their own. Right. Mostly people who have that habit of being very perfect, very particular about something. They expect the employees also to be very particular. Perfect, yeah.
but perfect about something. So has that happened with you? यस एक्चुअली व्हाट आई से इज कि स्टार्टिंग में मैं भी देखता था कि सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस. सो परफेक्शन मुझे बाद में पता चला कि परफेक्शन कम्स अलोंग द वे विद द एक्सपीरियंस. स्टार्टिंग में जस्ट शुरू करो. एंड क्या होता है ना कि सपोज अगर आपको ये मन में ख्याल आ रहा है कि अगर मैं एक एम्प्लॉय को काम दूँ और वो कर पाएगा कि नहीं पाएगा, सो दैट्स योर हायरिंग मिस्टेक. कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ गुड हायरिंग. अगर तुम्हें ये डाउट आ रहा है कि भाई एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो है किस लिए? सो टू गेट द थिंग्स डन टू वर्क. सो अगर तुम उसको टास्क ही नहीं दे पा रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड हायर. Right. So basically ये वाला डाउट हायरिंग पे ही क्लियर हो जाना चाहिए स्टार्टिंग में ही सब. स्टार्टिंग में सी यू लाइक सपोज अगर आप हायर कर रहे हो, यू नो कि सामने वाला किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप ले रहे हो, किस टास्क से ले रहे हो. सो बेसिकली वो पहले क्लियर होना चाहिए. लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉमन मिस्टेक यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि लोग सपोज फॉर एग्जांपल अभी आप आए हो इंटरव्यू के लिए, ओके, सो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ. तो मान लो फॉर सोशल मीडिया मैनेजर आई वांट टू हायर समवन एंड यू हैव कम फॉर द इंटरव्यू, बट यू से कि नहीं मेरा सोशल मीडिया मैनेजर थोड़ा मैनेजिंग थोड़ा वीक है, आई कैन डू वेबसाइट बेटर. तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ठीक है चल वेबसाइट कर लेता है ना, इसको वेबसाइट के लिए ले लो. बट ऑलरेडी वेबसाइट लोग मैनेज हो रहा है, बट जो वैकेंसी के लिए आप वहाँ पे कैंडिडेट ले रहे हो तो वो अगर नहीं लोगे तो ऑब्वियसली फिर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी फिर. Correct. So, could you give us some tips when it comes to social media marketing? यस. सो देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है. बेसिकली पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि चलो कुछ 2-4 चीज़ें पोस्ट कर ली तो मार्केटिंग हो गया, या फिर 2-4 एड्स रन कर ली तो मार्केटिंग हो गया. ऐसा नहीं होता है. बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में यू हैव टू स्टार्ट विद एवरीथिंग. मतलब टेक हॉट प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम. सो वहाँ पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सब टाइप के बिजनेसेस वहाँ पे चल जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक में सपोज मान लो कि आपके 30-60 पोस्ट हो गए तो तब तक 200-300 फॉलोअर्स भी आ जाएंगे. फिर उसके बाद अभी गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स अगर चाहिए थ्रू द ऑर्गेनिक तो आपको 1-2 साल तो लगेंगे. बट 1-2 साल तक अगर आपका बिजनेस नहीं चलाओगे तो कैसे रन होगा? तो दैट्स वेयर द एड्स कम इन. तो क्विक रेवेन्यू जनरेशन, क्विक सेल्स के लिए सो यू रन द एड्स. सो ऑर्गेनिक भी साइड बाय साइड चालू होना चाहिए एंड एड्स भी आपका चालू हो जाना चाहिए यहाँ पे. तो you're saying ads are necessary when it comes to social media marketing. Ads is a must. और अगर हमें फॉलोअर्स बढ़ाने हैं सोशल मीडिया पे, मतलब हाँ आई नो कि बिजनेसेस के इंटेंशंस अलग होते हैं, बट सपोज somebody wants to increase the followers, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? See followers का I'll tell you basically it totally depends on the content. लोग कोर्स बेचते हैं, ओके, इंस्टाग्राम कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उनके ग्रोथ हुआ रहता है उनका, उनके चैनल्स का, बट दे विल टेल यू व्हाट हैज वर्क फॉर देम. एंड ट्रस्ट मी एवरी अकाउंट्स अगर इसके लिए काम कर गया तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए भी काम करेगा, बट गारंटी नहीं है कि काम करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज एल्गोरिथम्स इतने चेंज होते हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट एंड हाउ यू क्रिएट कंटेंट. तो बिकॉज यू शुड गिव पीपल अ रीजन टू फॉलो यू. लाइक व्हाई शुड आई फॉलो यू? सिंपल एज दैट. अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक बंदा है वो बस कैनवा के बारे में ही बताता है, सो देयर ही इज गिविंग पीपल अ रीजन लाइक फॉर कैनवा फॉलो मी. सो अगर मुझे कुछ कैनवा के हैक्स वगैरह जानने हैं तो आई स्ट्रेट अवे गो टू दैट प्रोफाइल. सो दैट इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट एंड यू हैव टू गिव अ रीजन टू पीपल टू फॉलो यू. बेसिकली आपका कंटेंट देख के ही आपको फॉलो करने वाले हैं. सो जैसे कि अगर मान लो अभी 3 टाइप के कंटेंट बहुत चलते हैं. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज एंटरटेनमेंट. तो जहाँ पे जो एंटरटेनमेंट के लिए लोग करते हैं तो वो हो गया. नेक्स्ट इज़ योर इंस्पिरेशनल, लाइक जैसे कि पहले मैं स्ट्रगल करता था, फिर मैंने ये किया, फिर मैं अभी बहुत कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, तो वो इंस्पिरेशनल होता है. थर्ड वन इज योर एजुकेशनल. एजुकेशनल में यू टीच पीपल टू डू समथिंग लाइक अ ट्यूटोरियल और समथिंग, लाइक यू टीच पीपल अबाउट, यू गिव ब्रांड अवेयरनेस हो गया, या फिर कुछ अवेयरनेस आप दे रहे हो या फिर कुछ सिखा रहे हो. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन फॉलो कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए. बट हाँ, मेन रीजन इज योर कंटेंट टोटली. What category would mental health unfiltered come in? Mental health will come in educational category because you're educating people about your mental health, not your like basically so overall awareness भी तो होता है कि exactly like we're also spreading awareness about it. So you're teaching people about mental health या जो भी है वहाँ पे. Okay, so as since you've started your business,
there must have been a lot of setbacks, a lot of failures. हर किसी के लाइफ में होता है, Right. आपने भी फेस किए होंगे. तो कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसा फेलियर है जिसके थ्रू आपने मतलब जो आपको बहुत इम्पैक्ट कर गया हो, जिसके थ्रू यू वर्क थ्रू इट, यू वर्कड इट आउट? बेसिकली एक फेलियर में फेलियर नहीं बोलूँगा बेसिकली, बिकॉज ऐसे एज सच से एज एन एंटरप्रेन्योर एज अ बिजनेसमैन फेलियर्स नहीं होते आपके, यू लर्न फ्रॉम इट, सो वी कॉल इट एज लर्निंग्स बेसिकली. तो हाँ होते हैं बहुत सारे, मेरा भी हुआ था. बेसिकली क्या हुआ था, मैंने जब दूसरा बिजनेस मेरा चालू किया था, ओके, सो थोड़ा बहुत क्या हुआ था कि उस बिजनेस में लाइक सीजन वाइज चीज़ें चलती है. जैसे कि एजुकेशन बिजनेस में समर टाइम पे पीक सीजन होता है, बिकॉज एवरीवन हैज़ हॉलीडेज, सो पीपल जॉइन क्लासेस एंड ऑल. तो वैसे तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं एक ही बिजनेस पे फोकस कर रहा था एंड दूसरा बिजनेस मैंने ऑटो पायलट पे रखा था. तो बट जिस बिजनेस में मैं फोकस कर रहा था वहाँ पे चीज़ें लाइक जितना हमें रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए वो नहीं आ रहा था. तो वो हो गया. फिर उसकी वजह से मेरे बाकी के बिजनेसेस पे भी बहुत लाइक उसका असर हुआ. एंड फिर बाद में फिर देन आई हैड टू रीस्टार्ट एवरीथिंग. I had to rebuild the team, I had to change the location, like ऐसे समझ लो स्क्रैच से फिर से करना पड़ा. So that is how, yeah, but we learn from it. So how did you handle that situation? So basically यार ऐसे देखो, हैंडल का ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक स्पेसिफिक वे है. You just keep doing things. अगर मुझे लग रहा है कि नहीं टीम वीक है, so I'll change the team. अगर आपको लग रहा है कि चलो एड्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, so you work on the ads. And I take a lot of time to लाइक अगर समझो कुछ चीज़ें नहीं हो रही है तो आई लर्न फ्रॉम इट. मतलब मैं देखूंगा, यूट्यूब से देखूंगा, गूगल कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें कर लूँगा, या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछ लूँगा. आई विल रीच आउट टू देम कि लाइक मैं इस पोजीशन में हूँ तो अभी क्या करना है आगे, क्या हो सकता है आगे. एंड साइड बाय साइड व्हाट आई डू इज़ आई प्लान इट कि ये चीज़ करने से क्या होता है या फिर ये चीज़ नहीं करने से क्या होगा. तो बेसिकली तो वो प्रोज कॉन्स जो भी है वो So भी मैं basically इवैल्यूएट it's करता हूँ. not one thing but a lot Yeah, of things. a lot of things. Taking help, looking for data, Yes. also your own instincts to an extent. सो वो सब करना पड़ता है बिकॉज सी बीइंग हैंडलिंग अ बिजनेस इज नॉट लाइक कि एक पार्ट कर रहे हो आप सब पार्ट कर रहे हो बेसिकली. सो आप सेल्स कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, एंड स्टार्ट में आपको करना भी पड़ता है बिकॉज अगर आप नहीं करोगे स्टार्ट में तो टीम कैसे सीखेगी बेसिकली. तो ये सारी चीज़ें होती है, करनी पड़ती है. एंड अगर देखो सी इफ़ यू आर नॉट फेसिंग चैलेंजेस ना, एंड इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग अ वे, तो नहीं बन सकते आप एंटरप्रेन्योर, सच बोलो तो. आपने अपने टीम में जब आप हायरिंग करते हो, so there must have been times where because you are young right now, you also need to hire experienced people. राइट. तो आपने अपने उम्र से भी बड़े लोग हायर किए होंगे, you must have worked with them. या तो how is it delegating work to somebody who is senior to you? इट्स नथिंग यार. देखो वैसे अगर वर्क प्लेस पे देखा जाए तो सी इफ दे आर सीनियर टू मी, आई वर्क विद पीपल, आई हैव एम्प्लॉयज हु आर वेरी मच ओल्डर. सो बेसिकली आई विल टेल यू देयर इज वन एम्प्लॉय, शी इज एक्चुअली 45 years old. शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर एट माई कंपनी. ठीक है. तो बट क्या होता है ना कि देखो काम वाइज काम, सी आई विल नॉट सी कि चलो तुम बड़े हो तो मैं तुम्हें कम काम दूंगा. नहीं, काम मुझे चाहिए प्रॉपरली. एंड आई रियली डोंट केयर कि आप काम ठीक नहीं कर रहे हो तो दैट्स इट. हाँ, आई रिस्पेक्टफुली मैं बात करूँगा, रिस्पेक्टफुली मैं काम दे दूंगा, या फिर जो भी है सारी चीज़ें अंडर द रिस्पेक्ट. बट अगर काम नहीं हो रहा है तो वी हैव टू टेक टफ कॉल. कोई डिफरेंस होता है कि आपने अगर किसी ओल्डर इंसान को हायर किया या यंगर इंसान को डिफरेंस हायर बहुत किया, होता है. जैसे कि डिफरेंस बहुत होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी वाइज हो गया, बिकॉज सी सोशल मीडिया इज समथिंग यंगर जनरेशंस नो अ लॉट देन द ओल्डर जनरेशन. करेक्ट. सो पीपल फिर वहाँ पे क्रिएटिविटी का मैटर आता है. तो जैसे कि रील्स क्रिएट करना, डिज़ाइंस क्रिएट करना, यू नीड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी फॉर ऑल दिस. सो वहाँ पे आई थिंक कि क्रिएटिविटी थोड़ा लैक करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनका भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं होता है या होता है. एंड दे पता नहीं लाइक ग्रास्पिंग पावर भी मैटर करती है. रिसेंटली क्या हुआ कि वन ऑफ आई हैड हायर्ड वन ऑफ आई गेस 35 years देयर वाज अ पर्सन विच आई हैड. तो अभी रिसेंटली उसका ज्वाइन हुआ है, तो आई हैड टू सब चीज़ें मैं समझाता था उसको. बट जैसे कि सोशल मीडिया पे हम लोग मीम्स करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे वो मीम्स उसको समझाना पड़ा. ओके. हाँ, सो बेसिकली एक मीम मुझे उसको 3 बार समझाना पड़ा.
तब जाके वो समझा कि हाँ ऐसा कंटेंट होता है, बिकॉज या दे आर अनअवेयर कि वो लोग को ज़्यादा सोशल मीडिया का आदत नहीं है, एंड लर्निंग पावर, ग्रास्पिंग पावर भी थोड़ा कम हो Even जाता है। 35 years old. I don't know, I mean it should not happen that way, but हुआ है अभी। Right. एंड वैसे अगर देखा जाए तो सी 80% ऑफ माई एम्प्लॉयज आर अंडर 25, 80% ऑफ माई एम्प्लॉयज, बिकॉज मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस्ड ही चाहिए। हाँ, इन सम पॉइंट ऑफ टाइम उस पोजीशन के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनको टीम लीड करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। एंड जो सबसे स्टार्ट पोजीशंस होती है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, तो वहाँ पे आई प्रीफर freshers as in like for 6 months. So it depends on the experience. profile. Yeah, depends on the profile. Thank you everyone for staying tuned. If you are loving the episode so far, you won't want to miss the part 2. Stay tuned and subscribe to Ikshana to get notified the moment we drop our next episode. Thank you.